नमस्कार दोस्तों, विनोवेटिव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 24 उन योजनाओं के बारे में जो कि सरकार के द्वारा लागू की गई हैं आम आदमी के लिए। इन योजनाओं के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं ये योजनाएं आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हैं। दोस्तों, इस वीडियो को मैं दो पार्ट में बनाने जा रहा हूँ। एक 12 योजनाएं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और अगली 12 योजनाएं मैं आपको दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये मेरा पार्ट 1 बन रहा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी आप सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करेंगे तो उसके बगल में एक बेल का आइकन रहता है, आप उस पर ज़रूर क्लिक करें। इससे फ़ायदा ये होगा आपको कि जब भी इस चैनल पे कोई भी नया वीडियो डलेगा तो आपके पास एक अपडेट्स आएगी। तो दोस्तों, एक और चीज़ मैं आपको ये बताता हूँ कि सब्सक्राइब करने में आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है दोस्तों तो इसे सबके साथ शेयर ज़रूर करें और एक लाइक तो बनता है। तो सबसे पहले मैं जो आपको योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ वो है डिजिटल इंडिया। दोस्तों, डिजिटल इंडिया की शुरुआत 21 अगस्त 2014 को हुई थी और इस अभियान का मकसद भारत को एक इलेक्ट्रॉनिक अर्थव्यवस्था में बदलना है। सरकार की मंशा ये थी कि सभी सरकारी विभाग और भारत की जनता एक दूसरे से डिजिटल रूप या इलेक्ट्रॉनिक तौर पर जुड़ें ताकि प्रभावी प्रशासन चलाया जा सके। और इसका एक लक्ष्य जो था कागजी कार्रवाई को कम से कम करके सभी सरकारी सेवाओं को जनता तक इलेक्ट्रॉनिकली पहुंचाना है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसके तहत देश के सभी गाँवों और ग्रामीण इलाकों को इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ना है। डिजिटल भारत के 3 प्रमुख घटक बताए गए हैं, जैसे डिजिटल बुनियादी सुविधाएं, डिजिटल साक्षरता और सेवाओं का डिजिटल वितरण। सरकार का मत है कि ऐसा करने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे लाल फीताशाही का खात्मा खत्म होगा। सरकार ई गवर्नेंस और ई क्रांति के जरिए तकनीकी के माध्यम से जनता के कामकाज का जल्द से जल्द विस्तार करना चाहती है। इसके बाद मैं आपको दूसरी जो योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ उसका नाम है प्रधानमंत्री जन धन योजना। ये योजना 28 अगस्त 2014 को शुरुआत की थी। इसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के दिन उन्होंने की थी। यह एक वित्तीय समावेशन कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के पहले ही दिन 1.5 करोड़ बैंक खाते खोले गए और हर खाता धारक को 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर दिया गया। इस योजना के तहत अब तक 3 करोड़ खाते खोले गए और उसमें करीब 1500 करोड़ रुपए जमा किए गए। इस योजना के अनुसार कोई भी व्यक्ति जीरो बैलेंस के साथ बैंक खाता खोल सकता है और रुपए डेबिट कार्ड की शुरुआत भी इसी योजना से हुई। तीसरी योजना के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है स्वच्छ भारत अभियान। प्रधानमंत्री ने 24 सितंबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान को मंजूरी दी। स्वच्छ भारत अभियान को औपचारिक रूप से महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया। इसके तहत 2019 तक यानी महात्मा गांधी की 150वीं जयंती तक भारत को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य किया गया है। इसके तहत सरकार ग्रामीण और दूरस्थ इलाकों तक शौचालय और साफ सफाई की सुविधाएं पहुंचाने का काम कर रही है। इसमें जनता में सफाई के लिए, साफ सड़कों और गलियों के लिए, अतिक्रमण हटाने के लिए जागरूकता पैदा करना शामिल है। शहरी विकास मंत्रालय ने हाल ही में सबसे साफ स्वच्छ शहरों की सूची जारी की, जिसमें मैसूर नंबर 1 शहर था। इसके बाद तिरुचिपल्ली और नवी मुंबई को क्रम के दूसरे और तीसरे नंबर पर रखा गया। चौथी योजना जो सरकार की है उसका नाम है मेक इन इंडिया। मूल रूप से एक नारा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। इसके तहत भारत में वैश्विक निवेश और विनिर्माण को आकर्षित करने की योजना बनाई गई। इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया। बाद में आगे चलकर एक इंटरनेशनल मार्केटिंग अभियान बन गया। मेक इन इंडिया अभियान इसलिए शुरू किया गया जिससे भारत में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हों और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिले। मेक इन इंडिया की कोशिश है कि भारत एक आत्मनिर्भर देश बने। इसका उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देना और घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों की हालत दुरुस्त करना भी है। मेक इन इंडिया पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है और भारत ने ऐसे 25 सेक्टरों की पहचान की है जिसमें ग्लोबल लीडर बनने की क्षमता है। 5वीं योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ने 1 मई 2016 को यूपी के बलिया से की। उज्ज्वला योजना के तहत 3 करोड़ बीपीएल परिवार की महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन दिया गया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि आने वाले 3 वर्षों में 5 करोड़ गरीब परिवारों को जहां लकड़ी का चूल्हा जलता है वहां पे मुफ्त
गैस कनेक्शन दिया जाएगा। छठवीं योजना है सांसद आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 अक्टूबर 2014 को इस योजना की शुरुआत की थी और इस योजना के मुताबिक हर सांसद को साल 2019 तक 3 गांवों को विकास करना होगा। इसकी थ्योरी ये है कि भारत के गांव को भौतिक और संस्थागत बुनियादी ढांचे के साथ पूरी तरह से विकसित किया जा सके। इसके बाद मैं बताता हूँ अटल पेंशन योजना के बारे में। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फरवरी 2015 के बजट भाषण में कहा था कि दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी तो उनके पास कोई भी पेंशन नहीं होगी। यह योजना इसी कमी को दूर करने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई है। इससे सुनिश्चित हो कि किसी भी भारतीय नागरिक को बीमारी, दुर्घटना या वृद्धावस्था में अभाव की चिंता नहीं करनी होगी और इस योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के लोगों को पेंशन फायदों के दायरे में लाना है। 8वीं योजना है जिसका नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 100 करोड़ रुपए की शुरुआती राशि के साथ ये योजना देश भर के 100 जिलों में शुरू की गई है। सरकार के इस नज़रिए से महिलाओं की कल्याण सेवाओं के प्रति जागरूकता पैदा करने और निष्पादन क्षमता में सुधार को बढ़ावा मिलेगा। 9वीं योजना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। गरीबी के खिलाफ लड़ाई और बेहतर रोजगार अवसर के लिए देश के लोगों खासकर युवाओं को कुशल बनाने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई। सरकार इसके तहत देश के इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सेंटर्स को बढ़ावा देती है ताकि युवाओं को स्किलफुल बनाया जा सके। 10वीं योजना है स्टैंड अप इंडिया स्कीम। इस योजना के लिए प्रधानमंत्री ने एक वेब पोर्टल की शुरुआत की। इस स्कीम को लेकर भारत के उद्यमी वर्ग में खासा उत्साह है। इसका उद्देश्य नए उद्यमियों को उद्यम स्थापित करने में मदद करना है। 10,000 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के माध्यम से वित्त सुविधा इसमें मिलती है। इसके बाद आती है 11वीं योजना सुकन्या समृद्धि योजना। यह असल में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ही विस्तार है जिसका मकसद देश में बेटियों के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करना है। इसमें बेटी के नाम से बैंक खाता खोलने पर सबसे अधिक 9.2% का ब्याज मिलता है। इनकम टैक्स में छूट मिलती है और इस खाते की मैच्योरिटी खाता खोलने की तारीख से 21 साल या बेटी की शादी की तारीख जो पहले आ जाए उसमें होती है। इसमें शुरुआती जमा राशि 1,000 रुपये जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। 12वीं योजना बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है मुद्रा बैंक योजना। इसके तहत मुद्रा बैंक छोटे एंटरप्रेन्योर्स को 10 लाख रुपए तक का क्रेडिट देती है और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के लिए रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करती है और इसका उद्देश्य छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना है। इसमें 3 विकल्प होते हैं। शिशु में 50,000 तक का लोन देते हैं, किशोर में 50,000 से 5 लाख तक का लोन और तरुण में 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 12 सरकारी योजनाओं के बारे में बताया है और ये वीडियो अभी पार्ट 1 में बन रहा है। इसका पार्ट 2 मैं आपको बताऊंगा और वो भी मैं आपको जल्दी ही अपलोड करूंगा। तो दोस्तों मैं 24 स्कीम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि सरकार के द्वारा जारी की गई हैं। हर आम आदमी को इन स्कीम्स के बारे में, इन योजनाओं के बारे में पता होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन योजनाओं का फ़ायदा ले सके। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और उसके साइड में जो बेल का आइकन है उसे दबाना ना भूलें जिससे आपको सभी तरह की अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। धन्यवाद।